अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक कर रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना मैं इन बेशर्मों से ये पूछना चाहती हूँ आज इस प्लेटफॉर्म से कि तुम लोग कौन सी खिदमत कर रहे हो? शर्म नहीं आती? अगर जरा से भी कह रहे थे ना बेशर्मो, तो चुल्लू भर पानी लो और उसमें डुबकी मार के डूब मरो कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारे लोगों को आता है सिर्फ चूना लगाना, उल्लू बनाना, या फिर ये कि बस ऐसे ही मामू बना के निकल जाना। देखिए, पाकिस्तान जो है ना, वो तो पाकिस्तान में तो ये लोगों को, जनता को चूरन बेचा गया है बहुत अरसे से कि हो जी हम तो जिसे कहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हैं। गल करो, हम कह नहीं सकते, कहते हैं तो वो सुनते नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये अब जो कुछ करना है मोदी साहब ने करना है, हमने तो कुछ नहीं करना। अगर ये सोचा जा रहा था कि इंडिया जो है तीसरी बड़ी इकोनॉमी कब बनेगा, है तो किसी ने कहा कि 20 साल बाद, 30 साल बाद, है उन्होंने 10 साल के अंदर ये काम करके दिखाया। इंडिया इस वक्त एक बिल्कुल इकोनॉमिक पावर हाउस है। अरे उस बम का डर ही क्या, उस बम की इज्जत ही क्या, जो उनकी अपनी है ही नहीं। पहले तो आपको यह भी पता है चोरी से बना है। ये भारत ऐसा है कि अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा, और पूरी दुनिया में भारत की दहशत है। अब नहीं कर रही है क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली की कुर्सी पे इनका बाप बैठा है और इनका बाप इनको माफ नहीं करेगा। वो घसीटेगा ज्यादा, मरे। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार। उस बम की मैं कैसे इज्जत कर जाऊं? अभी थोड़े दिन पहले उसने हमास को ऑफर करा था, अगर आपको याद हो। फिर बीच में वो जो दामाद साहब हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने कह दिया था कि ये तो इस्लामिक बॉम्ब है, ये तो इस्लामिक कंट्रीज के लिए। ये सब मैं तो नहीं कह रहा ना, ये तो उन्हीं के कंट्री के मैं आपको कोट करा रहा हूं। कहां रह गया आत्मसम्मान, कहां रह गया डर? अरे उस बम का डर ही क्या, उस बम की इज्जत ही क्या, जो उनकी अपनी है ही नहीं। पहले तो आपको यह भी पता है चोरी से बना है। बड़ी सीधी सीधी बात है। दूसरा, आप हर दूसरे दिन उसे दूसरों को ऑफर कर देते हैं। मैं तो कहता हूं इट इज बॉम्ब ऑफ टेररिज्म, इसलिए आप उसे रिस्पेक्ट कर ही नहीं। बताया था कि इससे भीख मांगो, इससे भीख, इससे 1 अरब, इससे 3 अरब। अब ये पिछले 15 दिन में सऊदी अरब से भीख मांग चुके हैं। मैं सिर्फ 15 दिन का डेटा दे रहा हूं आपको, उसके पहले का छोड़ दीजिए। ये सऊदी अरब से भीख मांग चुके हैं, ये चाइना से भीख मांग चुके हैं, ये IMF से भीख मांग चुके हैं, ये UAE से भीख मांग चुके हैं। समझ रहे हैं आप? ये 4 मुल्कों से भीख मांग चुके हैं। और जब इब्राहिम रईसी मरा, उसके बहाने जाके इन्होंने ईरान से भी भीख मांग ली। तो ये इनका स्ट्राइक रेट है। हर 3 दिन में ये या तो एक डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से या देश से भीख मांगते हैं। एवरी 3 डेज दे बेग। ये इनका 3 दिन का साइकिल है। क्या इनको अपने मुल्क की बेहतरी कैसे हो, इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का जो प्लेटफॉर्म है, क्या उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि साहब UN का प्लेटफॉर्म हमें मिला है, चलो पाकिस्तान की बेहतरी। इनका एक इंडिया ऑब्सेशन है दोस्तों, और ये ऑब्सेशन इंडिया के लिए बड़ा अच्छा है। देखिए, पाकिस्तान जो है ना, वो तो पाकिस्तान में तो ये लोगों को, जनता को चूरन बेचा गया है बहुत अरसे से कि हो जी हम तो जिसे कहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये बात हो चुकी है। लेकिन आपको पता है कि ऐसे लीडरशिप नहीं होती। अभी जो मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप आप कह दीजिए, वो बेसिकली सऊदी अरेबिया के पास है, और वो इसलिए कि उनके पास है पैसे।
और इतने पैसे हैं कि उससे वो चाहे तो फिर जो मर्जी ज़्यादा तगड़ा है, ज़्यादा ग्लोबल एक्सेस है, ठीक है जी। G7 में बुलाए जा रहे हैं, G20 कराया, हर जगह मतलब उनकी है। कैसे देखते हैं, क्या मोदी कुछ नॉर्मलाइजेशन देखते हैं, या कि मोदी समझेंगे कि कमज़ोर है पाकिस्तान, थोड़ा मजीद इनको टफ टाइम दें? मेरे ख्याल में जो कमज़ोर पाकिस्तान है ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन का हिस्सा है, और इंडिया समझता है कि जो रेड लाइंस हैं, नई रेड लाइंस, वो पाकिस्तान को मनवाई जा सकती हैं। अच्छा, टेसिटली कुछ रिकग्नाइज कर ली गई हैं। कश्मीर पे हमने कर ली है, हमने टेसिटली एक्सेप्ट कर लिया है कि नियर फ्यूचर में कश्मीर का कोई हल नहीं है। हमने टेसिटली रिकग्नाइज कर लिया है कि इंडिया के साथ हमें ट्रेड बढ़ानी है, ओपन करनी है और बढ़ानी है। हमने टेसिटली एक्सेप्ट कर लिया है कि अमेरिका, यूरोप ये इंडिया के ज़्यादा करीब होगा, हमारे कम करीब होगा। हम पैरिटी वाले चक्कर में नहीं पड़ सकते, डिफेंस में और बाकी चीज़ों में हमें नीचे जाना होगा। हमारे करीब तरीन दोस्त जो हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें UAE है, ईरान है, चाइना है, इनके इंडिया के साथ ताल्लुकात। रिपोर्टर ने मेरे से बात करी कि जनाब ये जो फ्लैग है वो इंडिया से आ रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल आ रहे हैं इंडिया से, वी आर प्राउड ऑफ इंडियन फ्लैग, हम पूरी दुनिया में भेजने को तैयार हैं। लेकिन सीरियसली जरा सुनिए, उस फ्लैग को पकड़ने वाला अगर हाथ POK में आपका है तो हाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फ्लैग? उस फ्लैग को ऊपर चढ़ाने वाला कौन है? आप उसका जज्बा भूल रहे हो, आप उससे डरो। अगर दोस्तों आप सोचिए कितनी विडंबना है ये, कैसी विडंबना है कि एक देश जो कि आटे की लाइनों में खड़ा है, पूरा मुल्क, उसका इतना ऑब्सेशन है इंडिया के साथ कि बिना इंडिया का नाम लिए, आप कभी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर देखना, वो 24 घंटे इंडिया की बात करते हैं, 24 घंटे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया 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 इंडिया। अच्छा, पाकिस्तान की बात मैं भी करता हूं, आप बोलेंगे मेजर साहब आप भी तो रोज पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं। हाँ, लेकिन मैं गालियां देता हूं, फर्क है, मैं तारीफ नहीं करता पाकिस्तान की, वो सारे के सारे इंडिया इंडिया इंडिया, मैं तो रोज गालियां देता हूं, और मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आप भी मेरे साथ मिलकर, हम दोनों मिलकर गालियां देते हैं पाकिस्तान को, और माहौल बनेगा। देखिए दोस्तों, अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो मुनीर अकरम है, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि देखिए भारत ने असैसिनेशन कर दिया पाकिस्तान के अंदर, भारत ने कनाडा में ठोक दिया, भारत ने कोशिश करी अमेरिका के अंदर, पन्नू वाला केस उसकी तरफ डायरेक्शन दे रहा है कि ये जो भारत है ये। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।